Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Your maths teacher Farwa here. Today we will do exercise 13.1 question number 1 to 3. In this video we will do question number 1. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोर्ड में इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो बेटा आपने तमाम तरह क्वेश्चंस जो है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बेसिक स्टार्ट हो चुके हैं। फर्दर आगे आप जब करेंगे तो इनकी एडवांस फॉर्म आती चली जाएगी, तो आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और इन क्वेश्चन में कहीं भी मसला हो तो डिस्कस जरूर करना है ताकि जब हम नेक्स्ट एडवांस फॉर्म में इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपके पास स्टेटमेंट है बेटा, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जी बेटा, आपके कोई भी लेंथ आर्क है उसकी कोई भी लेंथ होगी, एनी लेंथ कोई भी, उसने कोई स्पेसिफिक नहीं की, तो आपने क्या करना है उस आर्क को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जी तो किस तरीके से करेंगे? सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, अपनी मर्जी की एक आर्क ले लिया जिसको मैंने लेबल कर दिया है ABC के नाम से। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो आपका फर्स्ट स्टेप बनेगा उसमें आप क्या लिखेंगे, ड्रा एन आर्क ABC। जी इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, आप ज्वाइन A विद C करेंगे। इस तरह क्यों करेंगे बेटा? इसके लिए क्योंकि हमें इसकी बाइसेक्शन करनी है। अगर मैं इसकी बाइसेक्शन करूंगी तो ही क्या होगा, ये 2 हिस्सों में बराबर तकसीम होगा। तो जी बेटा पहले मैं ज्वाइन कर लेती हूँ A को C के साथ। स्केल की मदद से आपने बेटा ये ज्वाइन कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, मैंने स्केल की मदद से A को C के साथ ज्वाइन किया है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप 2 में यही लिखा है, ज्वाइन A विद C। जी नेक्स्ट में क्या करूंगी बेटा, अब मैंने आपको बताया इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है आर्क को। तो आप क्या करेंगे, जो आपने कॉर्ड AC लिया है इसकी क्या कर देंगे, बाइसेक्शन। डेफिनेटली जब आप इसकी बाइसेक्शन करेंगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जैसे कि आप क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जब आप किसी भी लाइन सेगमेंट की क्या करते हैं, बाइसेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये आपके पास बेसिकली AC क्या है, आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेटा आपका यहाँ पर कॉर्ड बन रहा है, लेकिन ये क्या है, अगर मैं इसकी बाइसेक्शन करूँगी तो ये नजर आने में लाइन सेगमेंट की तरह ही है ना। तो ये जो है कॉर्ड, जब आप इसकी बाइसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जिसकी मदद से आपको क्या मिलेगा, जब वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं इस कॉर्ड पर जाकर तो वो आपको क्या करेगा कि जो कॉर्ड होगी उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। किस तरीके से होगी? जी बेटा अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कंपास की मदद से। जी बेटा ये मैंने कंपास ले लिया। अब आपको याद होगा कि हम बाइसेक्शन किस तरीके से करते थे कि जो भी हमारे पास यहाँ लाइन सेगमेंट या ये कॉर्ड है, फिलहाल जो भी हमारे पास कॉर्ड होता था हम क्या करेंगे, उसका हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। तो ये है इतना, ये देखें ये इसका कहीं हाफ बन रहे से थोड़ा सा ज़्यादा आप स्लाइटली ओपन कर लें तो इसकी बाइसेक्शन इजीली हो सकेगी। तो किस तरीके से करेंगे बेटा, एक दफ़ा आप इसको पॉइंट इस पर C पे रख कर एक आर्क लगा देंगे बाइसेक्शन के लिए, और एक दफ़ा आप इसको ऊपर की तरफ आर्क लगाइए, अब एक दफ़ा आप नीचे की तरफ आर्क लगा देंगे। ठीक है बेटा, देन आपने क्या करना है, क्योंकि AC की हो रही है बाइसेक्शन, तो देन आपने C पे पॉइंट रख, ये अपना कंपास रखना है और आर्क लगा देंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आई होप बेटा ये बाइसेक्शन आपको समझ आ गई होगी। देन आप क्या करेंगे, इसको स्केल की मदद से डॉटेड लाइन से मिला देंगे। अब मैं आपको ये मिला कर दिखाती हूँ और इस पॉइंट को मैं, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगी L एंड M का। जी बेटा मैंने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिला लिया, इनको मैं नाम दे रही हूँ L और इसको मैं नाम दे रही हूँ बेटा M का। और बेटा एरो लगाना मत भूलिएगा, जब हम ये राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो इस तरीके से लाइन होती है। जी अब ये जो मैंने ड्रा किया है इसको मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लूँगी। 2 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कर चुकी थी, अब 3 में मैंने क्या लिखा है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं इसे। LM देखें मैंने इसको नाम दिया था LM ऑफ कॉर्ड AC। अब ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कॉर्ड AC का है। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट D। अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को बेटा, पॉइंट D पे। अभी मैंने इसको पॉइंट का नाम नहीं दिया, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वो जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, पॉइंट D। तो जी बेटा इसने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, इसको मैंने पॉइंट D का नाम दे दिया। तो क्या हो गया ये बेटा, 2 बराबर हिस्सों में ये आपकी जो आर्क है ये डिवाइड हो चुकी है। एक हिस्सा ये है AD और दूसरा क्या है DC। तो लास्ट में मैंने यही लिखा है, दस द आर्क ABC इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स AD एंड DC। तो जी बेटा यही मैंने लिख लिया है। अब देखें आपके पास जो ये हो गया आपका पार्ट 1, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसी तरीके से अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो पार्ट 2 है उसमें आपके पास है डिवाइड इंटू, यहाँ 2 पार्ट्स लिखा है, उसको क्या करना है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बेटा सेम यही प्रोसीजर, पहले आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। फर्दर ये 4 में कैसे कन्वर्ट होगा अब मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, सबसे पहले आपने ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर कर देना है। फर्दर क्या करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता रही हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि 2 में इस तरीके से करना है, अगर 4 में करना पड़ जाए तो पहले ये स्टेप सारे करने पड़ेंगे, देन फर्दर बाइसेक्शन होगी। किस तरीके से होगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा। थैंक यू।